इस वक्त की अहम खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को जाएंगे कतर। पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पीएम की कतर की ये दूसरी यात्रा होगी। पीएम भारत और कतर के बीच बेहद मजबूत संबंध है। अगर हम मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो बेहद मजबूत है और वर्तमान में $20 बिलियन का एक अनुमानित दोनों के बीच व्यापार है, आर्थिक सहयोग है और ये दौरा बेहद खास होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं और अपनी यात्रा में के बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है। लेकिन अब ये भी इस पे खबर आई है, ताज़ा खबर आई है कि अब पीएम मोदी यूएई के बाद कतर की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। और जानकारी के साथ हमारे साथ अक्षय डोगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, कतर ने आज ही कतर से भारत के 8 पूर्व नौसैनिक की वतन वापसी हुई है। पीएम मोदी का ये कतर दौरे की खबर आज आई है, बेहद खास। क्या कुछ मायने हैं इसके या और क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब काफी खुशी का ये लम्हा है जब हमारे साथ जो हमारी भारतीय है वो वापस आ चुके हैं। 8वें की वापसी आने की तैयारी पूरी तरह से जारी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके आज बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई जाएंगे 2 दिन के विजिट में ही 14 तारीख को वो यूएई से डायरेक्ट कतर जाएंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री कतर के जो एमिर है यानी कि वहां के जो शासक है उनके साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी रखेंगे। ये एक चीज खास तौर पे दर्शाती है कि किस तरह से भारत के संबंध जो है दुनिया भर के देशों में किस तरह से बड़े हैं। भारत की अगर बात की जाए, जो भारत की लीडरशिप है उसकी बात की जाए तो उसकी बात का लोहा मनवाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खास तौर पे इस फैसले के बाद जो असंभव दिख रहा था उसको संभव कर दिखाया भारत सरकार ने अपने प्रयासों से। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें ये भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पर्सनल तौर पे पूरे के पूरे केस को मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से इस केस में कोई ढिलाई बरतनी नहीं दी। और अब हमारे सामने नतीजा है कि जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी गई थी कतर में, जिनको फांसी होने वाली थी, उनमें से 7 सकुशल वापस आ गए हैं और 8 पे के आने की तैयारी जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे 14 तारीख को, 15 को फिर वहां से प्रधानमंत्री वापस भारत आएंगे। लेकिन इस बीच जो व्यापार है भारत और कतर के बीच का, जो अभी $20 बिलियन पे है, उसे किस तरह से आगे ले जाया जाए, किस तरह से भारत और कतर के बीच के जो संबंध है उन्हें और मजबूत किया जाए, इसके बारे में एक द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री की होने वाली है। तो ये बेहद ही खास एक लम्हा रहेगा भारत और कतर के अगर संबंध देखे जाए तो उसके बीच। बिल्कुल, ऐतिहासिक रूप से बेहद घनिष्ठ संबंध है भारत और कतर के और नियमित रूप से हम दोनों ही देशों के विभिन्न क्षेत्रों में कई सहभागिता देखते हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट रिलेशंस की बात हो, इकोनॉमिक रिलेशंस की बात हो, रक्षा सांस्कृतिक संबंध की बात हो, भारतीय समुदाय एक बड़ी संख्या में वहाँ रहता है और उन्हें भी जिस तरह से पूरे जो भारतवंशी हैं पूरे विश्व के, उन्हें एक बहुत ही मजबूत और सुखद संदेश आज जब गया, जब हमारे जो 9 नेवी पर्सनल्स थे पूर्व, वो आज भारत वापस लौटे। अक्षय, क्या कुछ कार्यक्रम भी रह सकता है? द्विपक्षीय वार्ता की बात यहाँ पर जानकारी जरूर हासिल हुई है कि दोनों जो देशों के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके बीच में गमी शेख तमीम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ और कार्यक्रम रह सकता है? कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो एक चीज हमने हर बार देखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनका एक मकसद जरूर रहता है कि भारत की समृद्धि किस तरह से हो, ट्रेड यानी कि व्यापार किस तरह से बढ़े। और जो तीसरी एक अहम चीज रहती है वो ये रहती है कि भारतीय समुदाय जो किसी भी देश में रह रहा है, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां उन्हें किस तरह से एक भरोसा उन्हें दिलाया जाए कि भारतीय पूरी दुनिया में कहीं भी हो, उसे कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो भारत की सरकार, भारत के लोग उनके साथ हमेशा खड़े हैं। तो ये देखते हुए संभावित है कि प्रधानमंत्री वहां पे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। जो वहां के एमिर है यानी वहां के जो शासक है उनके साथ तो मीटिंग होगी ही। अगर हम ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो उनको मजबूती दिलाने के लिए कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिन्हें कहा जाता है वो साइन होने की उम्मीद है, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में। तो ये एक बड़ी पहल होगी भारत और कतर के संबंधों को लेकर जो ली जा सकती है प्रधानमंत्री के इस दौरे में।
बिल्कुल अक्षय, लगातार हम आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 14 फरवरी को अपनी यूएई यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री 14 फरवरी की दोपहर को कतर का रुख करेंगे। वहां पर उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के साथ। और भारत और कतर के जो ऐतिहासिक संबंध हैं, लगातार विभिन्न क्षेत्रों में हम अभूतपूर्व सहयोग देख रहे हैं और भी कई नए क्षेत्र हैं जिसमें भारत और कतर के बीच एक मजबूत साझेदारी की उम्मीद करते हैं दोनों देश। और इसी रूप में जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री की, कतर की दूसरी यात्रा होने वाली है, वो बेहद खास और अहम मानी जा रही है।